हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग है। और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10 है। और एक का ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत कुछ नहीं है, केवल आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिएगा। केवल आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिएगा, ये आपका बन जाएगा। हाँ, केवल आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा। हाँ, तो आप इसका HCF निकाल दीजिए। 600 सॉल्यूशन यानी सॉल्व है 616 और 32, बस और कुछ नहीं है इसमें। 32 616 एक मर्द में जाएगा, ये हो जाएगा 32। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब हो गया 6 उतरेगा यहाँ। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतरा। अब आप इसको ले जाइए 8 मर्द में। देखिए 32 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 त्रिका 24, 1 25, 256 होता है। और इसमें 32 अगर जोड़ दिया जाए तो 6 2 8, 5 3 8, 288 यानी 9 मर्द में जाएगा। तो 9 मर्द में ले जाइए। 9 दूना 18 के 8 हाथ में लागल 1, 29 27, 1 28। 16 में से 8 के लिए 8, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये आएगा आपका 32। तो 8 चौका 32, ये आपका कैंसिल, ये 8 आपका HCF हुआ। यानी इतने स्तंभों में मार्च करेंगे, यही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं। बहुत आसान था, भले क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इसका बनाना सरल था। हाँ, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जैसा बड़ा था उतना कुछ नहीं है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एकूल्य विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, ये एक बार पढ़िए और समझिए। हाँ, इसके बाद से इसमें सॉल्व है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 3 है। b बराबर 3 है तो r बराबर आपका आएगा 2 1 0। r बराबर 2 1
0 आएगा। तो अब इक्विल्ड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्विल्ड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए इक्विल्ड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग। तो बच्चे आप लोगों को मालूम है कि A बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, बी क्यूब प्लस आर होता है और आर बराबर है हमारा 0, 1, 2 है। तो आर के जगह पर 0 लीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यूब यानी 3 क्यूब, बी के जगह पर 3 है तो 3 क्यूब प्लस 0 यानी ये हो जाएगा 3 क्यूब होगा। ये बराबर 3 क्यूब प्लस 1 यानी ये हमको मिल गया 3 क्यूब प्लस 1। ये बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। आर के स्थान पर 0, 1, 2 रखने पर ये हमको प्राप्त होता है 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको हमको देखना है कि यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हाँ, तो हमको ये वर्ग के रूप में देखना है कि ये 3m प्लस 1 या 3m के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमारा ये है, इसको हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। स्क्वायर के मतलब वर्ग करेंगे। तो 3 क्यू द होल स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर। 9 क्यू स्क्वायर, इसमें 3 शामिल है, 3 इसमें ले सकते हैं, 3 क्यू स्क्वायर होगा। इसके जगह पर m लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3m। पुनः इसको लिखिए, दूसरा का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 द होल स्क्वायर यानी यह a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप में है। जिन बच्चों को वह याद नहीं होगा लिख लेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। तो a के जगह पर लिखेंगे 3 क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2 3 क्यू प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों में 3 कॉमन है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। इसके जगह पर 3, इसके जगह पर m प्लस 1 यानी हो जाएगा 3m प्लस 1। इसे देख लीजिए। इसके बाद से ये आपका हो जाएगा इसका द होल स्क्वायर करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 क्यू प्लस गुणे 2 और प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 6 12 क्यू
प्लस 4। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ से घेर दीजिए, सभी में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए। 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इतने की जगह पर m लिखिए, 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, हाँ, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कर रहे हैं, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकुल्ड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ठीक यह पिछले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। इसमें भी ठीक वही मानेंगे हम। हाँ, सॉल्व होगा इसका। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और भाजक b बराबर 3 है। तो r बराबर 210 होगा। ये क्लियर है। तो एकुल्ड विभाजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग एकुल्ड डिवीजन ए इक्वल टू BQ प्लस R, ए बराबर हो जाएगा 3Q प्लस R के जगह पर 0 लीजिए, तो 0 यानी ए बराबर आपका 3Q हो जाएगा। पुनः ए बराबर 3Q प्लस 1 होगा। ए बराबर 3Q प्लस 2 होगा। यानी यही हमें 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसे हम क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे। घन करने पर अब 3Q को घन करने पर 3Q को घन करने पर यानी 3Q द होल क्यूब यानी 27 Q पर पावर 3 होगा। अब इसमें आप 3 ले सकते हैं, यानी 9 ले सकते हैं। 9 3Q हो जाएगा। इसके जगह पर आप m लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 9m। ये आपको स्पष्ट दिखाई दिया है।
इसी को दिखाना है हमको, यह 9 के रूप में होगा। इसके बाद फिर सेकेंड वाला का हम क्यूब करेंगे, तो 3 क्यूब + 1 द होल क्यूब। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b द होल क्यूब है। ये हो जाएगा कौन चीज, 3 क्यूब द होल क्यूब, 3 क्यूब द होल क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ये फार्मूला है। ये आपका हो जाएगा 27 क्यूब द होल क्यूब प्लस 3 3 × 9 क्यूब स्क्वायर अब प्लस 3 × 9 क्यूब प्लस 1। इसमें इसको ऐसे कोष्ट में कर दीजिए और इसमें 9 कॉमन लीजिए। 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 27 यानी 3 क्यूब पर पावर क्यूब होगा प्लस ये भी 9 27 होगा यानी 3 क्यूब हो जाएगा स्क्वायर आप प्लस ये हो जाएगा क्यूब आप प्लस 1 होगा। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 9। इसके टोटल के जगह पर आप m लिख दीजिए, m आप प्लस 1 यानी 9m प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको ठीक से देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये कट गया है, हाँ, लेकिन बिल्कुल नहीं कटा हुआ है, समझ सकते हैं इसे आप। और फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में हम लिख देंगे a + b द होल क्यूब का फार्मूला। ऐसे आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा का देखिए, टोटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हमको ये देखना है थ्री क्यूब प्लस 2 3 क्यूब प्लस 2 द होल क्यूब। ये हो जाएगा 3 क्यूब द होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 2 स्क्वायर आप प्लस 2 पर पावर क्यूब प्लस 2 पर पावर क्यूब। ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब पर पावर क्यूब आप प्लस 3 गुणे 3 × 9 क्यूब स्क्वायर गुणे 2 प्लस 3 × 9 क्यूब गुणे 4 प्लस 8। ये आपका हो जाएगा टोटल 27 क्यूब प्लस 29 27 27 × 54 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यूब प्लस 8। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल में 9 है, कॉमन ले सकते हैं तो 9 29 27 3 क्यूब पर पावर क्यूब प्लस 9 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यूब प्लस 8। इसके टोटल के जगह पर आप m लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 9m प्लस 8 9m प्लस 8। इसी को हमको दर्शाना था, इसी को सिद्ध करना था कि इस रूप में होता है। अब यह बात है कि अगर किसी लड़का को
या स्टूडेंट को, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, यदि उसे a + b द होल क्यूब याद नहीं है, a + b द होल स्क्वायर याद नहीं है, इसका मतलब कि वह काफ़ी वीक स्टूडेंट है और उसको सारी बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर किसी बच्चा को बहुत बेस कमज़ोर है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें, हम उसको प्रयास करूँगा कि उसको कमजोरी किसी समय में देख करके पढ़ा दें, जैसे और बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका फार्मूला, लिख लीजिए। a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। a + b द होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर + b पर पावर क्यूब। इसी आधार पर 4 और 5 इसी दोनों फार्मूला पर बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद भी कर लीजिएगा और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहीं तक आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। और आपको यह क्लियर है तो सब्सक्राइब और लाइक जो भी करना है आप कर लीजिएगा, ये आपकी विचार के ऊपर है। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप बढ़िया से पढ़िए और जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ कर के पढ़िए। अगर कोई कमजोरी है, बहुत कमजोरी है तब तो दिक्कत है। बहुत ऐसे लड़के 10th के हैं कि उसे LCM SCF मालूम नहीं है बढ़िया से, तो या अलजबरा का जोड़ घटाव गुणा भाग मालूम नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो खड़ा होगा। लेकिन अब उसका उपाय क्या है अब वही जानेगा। लेकिन हाल फिलहाल एक क्वेश्चन इसी फार्मूला से सॉल्व हुआ है और मैं यहीं तक पढ़ा करके बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।